नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम इस समय होशंगाबाद कार्यालय के माध्यम से हरदा जिले के करताना क्षेत्र में अपनी टीम के साथ पहुंची है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी इस समय मध्य प्रदेश के जिला हरदा के ग्रामीण क्षेत्र करताना के पास में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं यह करताना का चौराहा है। जिस तरफ कैमरा आपको दृश्य दिखा रहा है वह हरदा के लिए जाता है और यह जो कैमरा दिखा रहा है वो किसी ग्रामीण क्षेत्र में, और कैमरा जिधर जा रहा है वह छिपनेर नर्मदा तट की ओर आपको दिशा दिखा रहा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली से यह वस्तु स्थिति आपको प्रेषित कर रहा हूँ। जिस तरफ कैमरा आपको दिखा रहा है यह गांव गोधड़ी को जाता है। नर्मदा किनारे का क्षेत्र है, परिक्रमा रास्ता है। परिक्रमावासी जब भी किसी प्रकार की ज़रूरत महसूस करते हैं वे इसी रास्ते से इस करताना क्षेत्र में आते हैं। यह क्षेत्र पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र में आता है और हरदा जिले में जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति और अन्य दलों की जो राजनीति होती है उसमें यह करताना भी अपनी भूमिका अदा करता है। कमल पटेल जो जाट समाज से संबंध रखते हैं इस क्षेत्र के कृषि मंत्री हैं और उनका भी सहयोग इन ग्रामीण क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में रहा है और रहता है। आज गणेश चतुर्थी की शुरुआत है और कैमरा आज हरदा ज़िले में आपको लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा है। यह पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र है। इस समय गणपति जी बाजार में विराजमान हैं और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका भी आंकलन आज धर्म प्रेमी लोग करेंगे। कलाकारों ने अपनी कला को बाजार में भेजा है। जिसके पास में जैसी श्रद्धा है वैसा भाव का आंकलन आज गणेश जी के लिए किया जाएगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली से आपको यह प्रमाणित लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपकी दुकान है? भैया की दुकान है। किधर का भैया? इधर आ रहे जरा। कालू जरा खाना कालू भाई। भाई साहब आपका शुभ नाम? विनोद यदुवंशी। कौन से गांव के रहने वाले हैं? शिवपुर से। शिवपुर से यदुवंशी बोल रहे हैं। तो यदुवंशियों में कौन सा गोत्र है आपका? आमखेड़ा है? आमखेड़ा। आमखेड़ा मतलब आप जादम समाज से हैं। आज हमारा चैनल आपको पूरे विश्व को ये दिखाना चाह रहा है कि जो हिंदुस्तान के अंदर में जो कला है, कला की कोई कद्र नहीं है, कलाकार की कोई कद्र नहीं है। यह जो गणेश जी की प्रतिमा दिख रही है वो अमेरिका में इस समय यह छोटी सी मूर्ति 18,000 रुपये में मिलती है। सबसे बड़ी मूर्ति जिसको आप शायद कितने में बेचते हैं सबसे आखिर में? सबसे बड़ी मूर्ति 2100 रुपये की। यह जो 2100 रुपये की मूर्ति आज अमेरिका में यदि आप ऑनलाइन देखना चाहेंगे तो कम से कम 36 लाख रुपए की यह मूर्ति है। हिंदुस्तान के अंदर में ना तो कलाकारों की कद्र है और ना कला की कद्र है, ये आप स्वयं भी जानते हैं। आप इसको बनाते हैं कि बाजार में खरीद के लेके आते हैं? बनाते हैं।
आप खुद भी बनाते हैं? बनाते हैं। ये गणेश जी की प्रतिमाओं या अन्य प्रतिमाओं का व्यापार कब से कर रहे हैं आप? लगभग 5 साल के लगभग। हो गया। आपका जन्म स्थान? शिवपुर। शिवपुर। आपकी पढ़ाई लिखाई? कल। इस व्यापार से आप अपना परिवार चला लेते हैं? चल जाता। जमीन जायदाद कितनी है आपके पास? जमीन जायदाद नहीं, सिर्फ व्यापार। तो नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हिंदुस्तान के अंदर में चल रही है, कभी नोट को बंद कर देना, कभी कोरोना में लोगों को बंद कर देना, कभी थालियां बजाना, कभी तालियां बजाना, और जिस ढंग से हिंदुस्तान को तालियों में और थालियों में लिया जा रहा है, क्या सरकार आगे चल पाएगी, ऐसी उम्मीद है? हाँ, सरकार तो चलेगी भी, नहीं भी चलेगी। नहीं, कोई एक चीज़ बताइए कि जिस प्रकार से देश में मल्टीमीडिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के? नरेंद्र मोदी के लिए तो यही कहना चाहते हैं कि अभी तो अच्छे काम कर रहे हैं, करते रहो। अच्छा, मतलब आप चाहते हो कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की राजनीति में और आगे बढ़े? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। आपने देखा करताना वाले मोदी के साथ हैं और साथ रहेंगे, और वे चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आगे तक इस क्षेत्र के लिए काम करें। और मैं आपको एक ऐसे इंसान के पास भी ले जाना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी को पहचानता भी नहीं है। जी, आप कौन से गांव की है? कौन से गांव की जी आप? निपानिया की? छिपानेर की। कौन से समाज से हैं आप? केवट समाज से। नरेंद्र मोदी को पहचानते हो आप? एक मिनट जी, तुमसे बात कर रहा हूँ, 2 मिनट। साहब, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से इनको कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने काम से मतलब है। देश में क्या राजनीति चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। इस समय देश में ऑनलाइन चल रहा है सब काम, और वो बताना नहीं चाहते हैं। इस समय कैमरा आपको करताना के बारे में लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा है। बाबा, कौन से गांव के हो? कौन से गांव के हो? राजस्थान के। अभी ये जो ऊँट का डेरा लगा है, आपका ही लगा हुआ है? हमारा नहीं है, तो इधर। आपका डेरा कहाँ है? हमारा डेरा उधर डूब जाता है। साल में कितने बार आते हो यहाँ पर आप? 2 बार आते हैं। 2 बार आते हैं। पहली बार आते हैं, कौन से समय आते हैं आप? गर्मी में भी आते हैं, सोयाबीन में भी आते हैं। तो आप मध्य प्रदेश में आते हैं, तो आपके राजस्थान में नहीं है क्या आप लोगों के रहने की? पड़ गया, पानी नहीं गिरा। नहीं, वहाँ तो बाढ़ आ रही है इस समय। बाढ़ भी इधर आ रही है, कोटा बूंदी तरफ। उधर कहाँ आ रही है? उधर नहीं। आप कहाँ के हैं राजस्थान में? राजस्थान पाली के। पाली के रहने वाले। कितने जानवरों को लेके आए आप? कोई के पास 100 है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 200 है। ये आपके खुद के हैं कि किसी सेठ के हैं? सेठ के। क्या नाम है सेठ का? नारायण। अच्छा, आप खुश हैं मध्य प्रदेश में आने से? खुशी है ना, कोई समस्या तो नहीं है? शिवराज सिंह चौहान को जानते हैं आप? जानते हैं ना। कौन है यहाँ का वो? हाँ? मंत्री विधायक है। विधायक तो है, पर शिवराज सिंह चौहान इस पूरे प्रदेश का क्या है? विधायक। मध्य प्रदेश का है। नहीं, मध्य प्रदेश का क्या है वो? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री है। विधायक तो है, विधायक होगा तभी वो मुख्यमंत्री बनेगा। वो जैत का रहने वाला है, उनके खेत में भी बैठते हैं हम। अच्छा, आप जैत के रहने वाले। अच्छा, आप वहाँ जाते हैं? मतलब आप उनको घर से जानते हैं? घर से जानते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली से आज करताना चौक में रहने वाले जो लोग हैं, जो अपने व्यापार से अपने परिवार को चलाते हैं, अपने घर को चलाते हैं, और आसपास के गांव के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, ये वह चौक है जो यहाँ से चारों तरफ से निकलने वालों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति देता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली से आपको यह प्रमाणित दृश्य दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।